हेलो फ्रेंड, आपका एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट स्टेट की कैटेगरी नंबर 2 के बारे में। इस तरीके से हम पहचानते हैं या कह सकते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 है और ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 नहीं है। देखिए, अगर आपके सेंटेंस में, ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में किस तरीके का फॉर्मेशन बन के आता है, अगर लिखा है उस सेंटेंस में ये आ रहा है पास है या सगे संबंधी हैं, ठीक है, सगे संबंधी हैं, या में है का सेंस आ रहा है, या में है का सेंस आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे ये सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। अब देखिए, इस सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं, क्या फॉर्मेशन बनता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, किस तरीके से हम इस वाले सेंटेंस को या ऐसे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा हैज और हैव। ये हैज और हैव किस तरीके का वर्ब है अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम अगर आपको बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप और डाउट में चले जाएंगे, ड्यूबियस में हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं वर्ब के लेक्चर में या वर्ब के वीडियो में ये क्लियर कर दूंगा कि हैज और हैव किस तरीके का वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, क्या है, ये बात मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन आज नहीं, इस वीडियो में नहीं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या बता रहे हैं, आपको सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंस को पहचानते हैं। अगर आपके सेंटेंस के लास्ट यानी सेंटेंस में क्या बन के आ रहा है, किस तरीके का फॉर्मेशन बन के आ रहा है, अगर उस सेंटेंस में आ रहा है पास है या सगे संबंधी है या में है का फॉर्मेशन बन के आ रहा है, तो आप कहिएगा ऐसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये सेंटेंस कैटेगरी नंबर 2 का है भी या नहीं है। देखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास 2 मोबाइल है, एक मिनट, मेरे पास 2 मोबाइल है, ठीक। अब यहाँ पे सॉरी, मेरे पास 2 मोबाइल है। देखिए, मैंने क्या लिखा, मेरे पास 2 मोबाइल है। अब इस सेंटेंस को जरा पहचानने का प्रयास करिए, ठीक है, जानने का प्रयास करिए कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है भी या नहीं है। देखिए किस तरीके से है, इस सेंटेंस में पास है का सेंस बन के आ रहा है। ठीक है, देखिए पास है आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। किस तरीके से बनाया जाता है अभी हम बताते हैं आपको। फिर दूसरा देखिए, अगर मैं कहूं आलोक के 2 भाई हैं, ठीक है, मैं क्या कहता हूं, आलोक के 2 भाई हैं, तो देखिए इस सेंटेंस में सगे संबंधी है के बारे में बात हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आलोक का भाई यानी भाई क्या है, सगा संबंधी है कि नहीं है ऑब्वियसली है। तो इस सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या बन के आ रहा है कि सगे संबंधी है, यानी ये रूल भी हमारा अप्लाई हो गया, ये रूल भी अप्लाई हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम में है के बारे में। देखिए, तीसरा क्या कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में है का सेंस आ रहा है तो आप कहिएगा ये सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। मैं बार बार यही समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी आपका जो दौर है, जो नया जर्नी आप शुरू किए हैं, उसमें आप हो सकते हैं बहुत नए हो, बहुत बेसिक पे हो। ठीक है, तो जब चीजें बार बार आपको सुनाई पड़ती है या बोला जाता है तो वो चीजें बहुत जल्दी याद रहता है, ठीक है, या याद हो जाता है। इसलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस कौन सा है, कौन सा सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस नहीं है। और कोई रीजन और कोई कारण नहीं है इसके पीछे, बस ये कारण है आपको याद करवाना और आपको समझाना, जितना प्रयास हो सकता है उतना। ठीक है, मैं अभी क्या लिखूं कि
उसके कार में मेरा बैग है, ठीक है, उसके कार में मेरा बैग है। तो जरा इस सेंटेंस को भी देखिए, यानी इस सेंटेंस को, केवल इस सेंटेंस को नहीं बल्कि तीनों सेंटेंस को देखिए, और तीनों सेंटेंस को देखने के बाद ये बताइए कि ये कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है या नहीं है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मेरे पास 2 मोबाइल है। देखिए पास है का सेंस बन के आ रहा है, तो कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस हुआ। और दूसरा मैं क्या लिखा हूं, आलोक के 2 भाई हैं, तो देखिए सगे संबंधी है के बारे में बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं तीसरे यानी लास्ट सेंटेंस के बारे में, लास्ट वाक्य के बारे में, जो क्या लिखा हुआ है, उसके कार में मेरा मोबाइल है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, में है का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तीनों सेंटेंस किस कैटेगरी का है, ये सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को, जैसे हमने क्या लिखा, मेरे पास 2 मोबाइल है, इस सेंटेंस को अगर सपोज दैट हमको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना हुआ तो हम कैसे चेंज करते हैं, चलिए वो देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, मैंने क्या सेंटेंस पहले लिखा था, मेरे पास 2 मोबाइल है। ठीक है, मेरे पास 2 मोबाइल है, ठीक, ये कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस हुआ। अब इसको बनाते हम कैसे हैं, ये भी देख लीजिए। मेरे पास 2 मोबाइल है, तो ये सेंटेंस बनाने से पहले एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है या निगेटिव का सेंटेंस है, जो कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, पहले या दूसरे वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि क्लासिफिकेशन 1 क्या कहता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं देखते हैं तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हो या क्लियर ना समझ में आए। तो देखिए, इस सेंटेंस को बनाने से पहले हमको ये 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी, कौन सा, कि ये कैटेगरी नंबर 1 का है या 2 का है। ठीक है, ये कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। इसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य है। क्यों है, क्योंकि हमने आपको ये क्लियर कर दिया था उस दिन कि अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क और नॉट का प्रयोग ना होता हो, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब जरा बताइए, इस पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी नहीं और क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है, नहीं किया गया है, तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें क्लियर हो गई, ये तो कैटेगरी नंबर 1 और दूसरा क्या है, अफर्मेटिव। अब हम बनाएंगे कैसे वो देखिए। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, कैटेगरी नंबर 2 के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। हम सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, SUB लिख दिए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लगाने के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज और हैव, इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है, दोनों का यूज आपको नहीं करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगाया जाएगा, किस सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का यूज करना है, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखने के बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है, इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे अप्लाई करिए और देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, तो सेंटेंस बनाने से पहले हमें ये क्लियर कर देना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करें और किस सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाता है। देख लीजिए, यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कोई रूल नहीं होगा। ठीक है, आप ट्रिक के माध्यम से ट्रिक को समझिएगा, फिर आप धीरे धीरे जैसे एडवांस लेवल पे होते जाएंगे वहां पे रूल आपको पता चल जाएगी। ठीक है, रूल तो ये कहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको हैज का यूज करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अभी ये नहीं जान रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, सेकंड पर्सन प्लूरल क्या होता है, इसके बारे में नहीं जान रहे हैं, नो डोंट वरी। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक, देखिए, अगर
आपके सब्जेक्ट में, यहाँ पे थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये वो बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, सॉरी दीज आएगा, दोज आएगा, और अगर कोई प्लूरल वर्ड जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल वर्ड आ गया, ठीक है, या आल आ गया, तो इन सभी के साथ आपको किसका यूज कर देना है, हैव का यूज कर देना है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर आपके सब्जेक्ट में आई आ रहा हो, वी आ रहा हो, यू आ रहा हो, दे, दीज, दोज आ रहा हो, या प्लूरल वर्ड कोई आ रहा हो, या आल आ रहा हो, तो इसके साथ आपको बिना सोचे समझे अनडाउटली यू शुड यूज हैव विथ दीज सब्जेक्ट, ठीक है, दीज वर्ड, ठीक। आपको क्या कर देना है, अगर आपके सब्जेक्ट में ये सभी वर्ड आता है तो आपको किसका यूज कर देना है, हैव का, बिना कुछ सोचे समझे। और इसके बाद अगर ये सभी वर्ड नहीं आते हैं, ये सभी शब्द नहीं आते हैं, तो आपको किसका यूज करना है, हैज का यूज करना है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ हमको हैव का यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ हमको हैज का यूज करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद, अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं सेंटेंस हमारा सही बनता है या नहीं बनता है, फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या कहता है स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, कैटेगरी नंबर 2 के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। और सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेरे, यानी किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में, तो मैं क्या होऊंगा, आई, ठीक है। मैं के लिए क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। यहाँ पे मेरे के लिए माई नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे हम आगे आपको वीडियो में बता देंगे, ठीक है। आई लगाएंगे। अब देखिए आई यहाँ पे आया है कि नहीं आया है, इस पूरे वर्ड में आया है, ठीक है, आई आया है, तो आई के साथ आपको हैज का यूज नहीं करना है, बल्कि किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। तो आप लिखेंगे आई हैव, यानी सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट। हैज और हैव में से कोई एक लगाना है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो भी पार्ट बच रहा हो उसको हमको क्या कर देना है, वहां पे लिख देना है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में ऑब्जेक्ट को लिखना है, आई हैव 2 मोबाइल्स, आई हैव 2 मोबाइल्स, और लास्ट में क्या लिख देंगे, आप फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि बिना फुल स्टॉप के कोई भी सेंटेंस सही नहीं होता अफर्मेटिव का, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बना रहे हैं और वहां पे फुल स्टॉप लगा दिए, नहीं, तो फिर सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। जिस तरीके का, जिस फॉर्मेशन का आपका सेंटेंस होगा, उसी फॉर्मेशन के अनुसार आपको एक्सक्लेमेशन, सॉरी वो पंक्चुएशन का मार्क, पंक्चुएशन मार्क यूज करना होगा, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो आपको फुल स्टॉप का यूज करना है, और अगर इंट्रोगेटिव है तो आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ये बातें आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां अगर होती रहेंगी तो आगे चल के ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो अगर आप अभी से ये छोटी छोटी गलतियां ना करके इस पे ध्यान दें तो आगे ये बड़ा मिस्टेक नहीं हो सकता है, ठीक। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किस तरीके से हम बनाते हैं। आगे चलिए, नोट करिए, फिर हम मूव करते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं कि इस वाले यानी ऐसे कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंस को, यानी निगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है, हम उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर दिया, अप्लाई कर दिया सेंटेंस में, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट बन गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस
के बारे में कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 2 के निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, चलिए उसके बारे में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक, अब निगेटिव क्या कहता है, यानी पहले आप सुन लीजिए कि निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य वह वाक्य होता है, वह सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया होता है, मतलब नॉट का यूज किया गया होता है, ऐसे सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है किसका, निगेटिव सेंटेंस को पहचानने का, नकारात्मक वाक्य को पहचानने का। अब निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। किसी भी निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का यूज करिए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का प्रयोग करिए। अब किस सब्जेक्ट के साथ डू या डज का प्रयोग किया जाएगा अभी हम बताते हैं। उसके बाद क्या करिए, नॉट का यूज करिए, नॉट के बाद हैव लगाइए और लास्ट में क्या लगा दीजिए, ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा दीजिए। ठीक है, क्या कहता है सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 क्या कहती है कि निगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। अब किस सब्जेक्ट के साथ हमको डू का यूज करना है, किस सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करना है, अभी हम बता रहे हैं। इसके बाद आपको किसका यूज करना है, नॉट का, हैव का, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट के बाद फुल स्टॉप का यूज कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा सेंटेंस किस तरीके से बनता है। ठीक, अब हम ये लिख रहे हैं, सॉरी मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। चलिए यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखा है। 2 सेंटेंस कौन कौन सा है, वो सेंटेंस आलोक के पास मेरा कलम नहीं है और दूसरा है तुम्हारे 2 भाई नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस है। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले सेंटेंस को बनाने से पहले आप ये देखिए कि ये दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का है या नहीं है। ऑब्वियसली ये दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का है। मैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है मैं आगे आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप उस वीडियो को अगर अभी नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ठीक, तो ये दोनों कौन सा सेंटेंस है, ये दोनों सिंपल सेंटेंस है। अब ये सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है या नहीं है। ये दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि इस सेंटेंस में देखिए, इस वाक्य में देखिए पास है का सेंस आ रहा है, जो कि क्या कहता है, अगर आपका सेंटेंस, आपका वाक्य पास है, यानी आपके वाक्य में पास है या में है या सगे संबंधी है आ रहा है, तो आप कहिएगा कि ये कैटेगरी नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखिए तुम्हारे 2 भाई नहीं है, यानी यहाँ पे सगे संबंधी हैं के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, या नहीं है के बारे में बात हो रहा है, यानी सगे संबंधी के बारे में बात हो रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। ठीक, ये दोनों चीजें हमें क्या हो गई, क्लियर हो गई। फिर हमको क्या करना है, अब ये देखना है कि हमारे ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए अभी हमने जस्ट आपको क्या बताया कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जिस सेंटेंस में नहीं का मतलब नॉट का प्रयोग हो, उस सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक, अब इस जब ये दोनों सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है तो हम इन दोनों सेंटेंस में बताइए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे या निगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। जब ये सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है तो यहाँ पे हम किस तरीके का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, निगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो सेंटेंस निगेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो सेंटेंस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो सेंटेंस आपका गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, नहीं गलत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए आलोक के पास मेरा कलम नहीं है, ये निगेटिव है और निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है, आलोक है, तो लिख दीजिए आलोक। अब बताइए किस सब्जेक्ट के साथ हमको डू का यूज करना है
और किस सब्जेक्ट के साथ हमको डज का यूज करना है वो जान लीजिए। अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट ये आ रहा है तो इसके साथ आपको डू का यूज करना है, और अगर ये वर्ड नहीं आ रहे हैं, ये शब्द नहीं आ रहे हैं सेंटेंस में, तो आपको किसका यूज करना है? डज का यूज करना है। अब देखिए आलोक, यानी इस पूरे लाइन में देखिए, इस पूरे वर्ड ग्रुप में देखिए कहीं पे आलोक लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो जब आलोक नहीं लिखा है तो हम बताइए किसका यूज करेंगे? डू का नहीं यूज करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। हो सकता है, रुकिए, डज का यूज करेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? डू और डज में से कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या लगाते हैं? नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, और नॉट के बाद किसका यूज करेंगे? हैव का, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? मेरा कलम। तो मेरा कलम के लिए क्या लिखेंगे? माई पेन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या सेंटेंस बना? आलोक डज नॉट हैव माई पेन, आलोक के पास मेरा कलम नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए सेंटेंस आपका बनता जा रहा है। डोंट वरी, अभी आप सेंटेंस में अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसके लिए आप चिंता ना करिए, धीरे धीरे समझ में आने लगेगी चीजें। फिर यहाँ पे देखिए, तुम्हारे दो भाई नहीं है, यहाँ पे हो गया, मिट गया। तुम्हारे दो भाई नहीं है, देखिए सगे संबंधी है के बारे में बात हो रहा है। ये कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। ये सेंटेंस बताइए अफर्मेटिव का सेंटेंस है या नेगेटिव का सेंटेंस है? ये सेंटेंस नेगेटिव का सेंटेंस है। जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव का सेंटेंस है तो हम इसमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले आपको किसका यूज करना है? सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे, यानी यू, और यू के साथ बताइए डू लगेगा कि डज लगेगा? अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट में ये सभी वर्ड आते हैं तो आपको डू का यूज करना पड़ेगा, और अगर वर्ड नहीं आते हैं तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? डज का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे यू आया है कि नहीं आया? आया है, तो यू के साथ किसका यूज होगा? डू का यूज होगा। तो यानी यू, डू, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? नॉट, फिर क्या लगाएंगे? हैव, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? दो भाई के लिए टू ब्रदर्स, और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या बना? आलोक डज नॉट हैव माई पेन, तुम्हारे दो भाई नहीं हैं, यू डू नॉट हैव टू ब्रदर्स। अब देखिए क्या होता है जब आप यही सेंटेंस थोड़ा बेसिक ना हो के एडवांस लेवल पे चलते हैं तो ये सेंटेंस बोलने में कितना अच्छा होता है, लिखने में कितना अच्छा होता है। वो जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो अपने आप खुद ब खुद वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन, इस सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करें तो क्या हो जाएगा? आलोक डज और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होगा डजंट। आलोक डजंट हैव माई पेन, और इसको कहेंगे यू डोंट हैव टू ब्रदर्स, ठीक है। तो ये तो एडवांस एसेंट है, लेकिन अभी हम एडवांस पे नहीं, अभी हम बेसिक पे हैं। तो बेसिक की चीज़ें सीखते हैं धीरे धीरे, फिर आगे जैसा होगा उस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो अभी आप क्या करिए कि इसको नोट करिए, और फिर हम आगे आने वाले वीडियो में यानी लेक्चर में क्या देखेंगे कि इस कैटेगरी का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनता है। अभी ये यहीं तक था कि तो आपने इस पूरे वीडियो में जाना कि सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 के अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनता है। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। और आप एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पे, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यानी इम्बाइब इंग्लिश क्लास के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय, और हम फिर आगे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।